नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं एके टांक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। आज की वीडियो में हम आपको सबूत के साथ बताएंगे कि नरसिंह विष्णु अवतार नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का ही एक नाम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद जब अपने पिता शुद्धोधन के बुलाने पर अपने घर कपिलवस्तु पहुंचे तो भिक्षु संघ के साथ नगर की गलियों में विचरण करते हुए जब वे अपने पिता शुद्धोधन से मिलने जा रहे थे तो भिक्षुओं की उस भीड़ को देखते हुए तथागत बुद्ध के अपने बेटे राहुल ने अपनी मां यशोधरा से पूछा कि भिक्षुओं के इस संग में उसके पिता कौन से हैं। तब यशोधरा ने राहुल को समझाते हुए भगवान बुद्ध के शारीरिक और चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक गाथा के रूप में राहुल को तथागत बुद्ध का परिचय दिया। यशोधरा द्वारा जो गाथा उस समय गाई गई उस गाथा को नरसिंह गाथा के नाम से जाना जाता है और यह नरसिंह गाथा बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक बोधचर्या प्रकाश में लिखी हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हर गाथा के अंत में एस ही तुझे पिता नरसिंह लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये नरों में सिंह के समान तुम्हारे पिता हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि नरसिंह शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध के लिए ही किया गया है, मगर धम्म विरोधी लोगों ने जनमानस के हृदय पटल से भगवान बुद्ध का नाम पूर्ण रूप से मिटाने के लिए विष्णु के चौथे अवतार के रूप में नरसिंह अवतार की एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी, जिसमें एक हिरण्यकश्यप नाम के आदमी को मारने के लिए एक ऐसा व्यक्ति अवतरित हुआ जिसका सिर तो शेर का था किंतु बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। उसके बाघ के समान तेज और नुकीले नाखून थे, इसलिए उस अवतरित व्यक्ति को नरसिंह कहा गया, जिसने अपने नाखूनों से चीर फाड़ के हिरण्यकश्यप को मार दिया। हो सकता है कि आप भी इस कहानी को सही मान रहे हों, मगर जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान आज तक पैदा हुआ है जिसका सिर शेर का और शरीर आदमी का हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने जन्म न लिया हो, बस सीधा प्रकट हुआ हो? क्या आपने कभी सोचा है कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद वो अवतरित हुआ नरसिंह कहाँ गया? क्या आपने कभी ये सोचा कि मुसलमान और अंग्रेज भी हरि को नहीं मानते थे और इन्होंने भी अपने राज में खूब अत्याचार किए थे, मगर विष्णु ने तब कोई अवतार नहीं लिया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि तब विष्णु ने अवतार क्यों नहीं लिया। शायद अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि बौद्ध धर्म विरोधियों ने तथागत बुद्ध से जुड़े नरसिंह नाम के इतिहास को लोगों के दिलो दिमाग से मिटाने के लिए हिरण्यकश्यप
और विष्णु के नरसिंह अवतार की झूठी और फर्जी कहानी गढ़ के जनमानस में प्रचारित कर दी। अब आप ये जानकर और भी सकते में आ जाएंगे कि इन धूर्तों ने भगवान बुद्ध के जन्मदिन यानी बैसाख पूर्णिमा को ही इस विष्णु अवतार नरसिंह का जन्म भी करवा दिया। विष्णु अवतार नरसिंह का जन्म बैसाख पूर्णिमा को करवाना भगवान बुद्ध को मिटाने की एक साजिश है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये सारा षड्यंत्र धम्म विरोधियों ने भगवान बुद्ध की छवि को मिटाने के लिए ही किया था, क्योंकि ये धम्म विरोधी लोग भारत से बौद्ध धर्म को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि नरसिंह कोई विष्णु अवतार नहीं है, बल्कि वास्तव में नरसिंह भगवान बुद्ध को ही कहा गया है। आज के लिए इतना ही। पुनः आपको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।